कहानी की शुरुआत में हम जापान के एक गांव में दो स्कूल बसेस को जाते हुए देखते हैं, जिनमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो स्कूल जा रही होती हैं। वो सब बहुत खुश होती हैं, खेल रही होती हैं और एंजॉय कर रही होती हैं। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम टोक्यो होता है, जो बहुत खूबसूरत होती है और वो अपनी किताब में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी क्लासमेट उसे कहती है, क्यों तुम हमारी तरह एंजॉय नहीं करती हो और हमेशा ये बोरिंग लिखाई करती रहती हो, क्या मिलेगा इससे? ये कहकर वो उसकी बुक खींच लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही अपना पेन उठाने के लिए नीचे बैठती है, तभी हम देखते हैं कि अचानक कोई चीज बहुत तेजी से आती है और दोनों स्कूल बसेस को लड़कियों के साथ ऊपर से काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियों की मौत हो जाती है। टोक्यो ऊपर उठकर बहुत ज्यादा डर जाती है और हैरान हो जाती है। चूंकि वो नीचे पेन उठाने के लिए बैठी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। वो देखती है कि इन बसेस को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा थी, जो सब चीजों को काट रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बस से उतरकर भागने लगती है। वो हवा अब टोक्यो के पीछे भी लग जाती है, तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागने लगती है और चिल्लाने लगती है। थोड़ा सा आगे भागने के बाद वो चार लड़कियों को देखती है और उन्हें बचाने के लिए झुकने का कहती है, लेकिन तब तक वो हवा पहुंच जाती है और उनको भी ऊपर से काट देती है। लेकिन इनमें से टोक्यो एक लड़की को बचा लेती है। तब ये लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए इन बसेस की तरफ जा रही होती है। ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि इतने में वो हवा आकर उनका भी वही हाल कर देती है और उनके साथ उस लड़की को भी मार देती है, जिसे अभी अभी टोक्यो ने बचाया था। टोक्यो और भी ज्यादा डर जाती है और कांपते हुए जंगल की तरफ भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि टोक्यो चलकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, जहां वो बहुत सारी इंसानी लाशें नदी में देख लेती है, क्योंकि उन्हें भी हवा ने ही काट दिया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इनमें से एक लाश के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है और वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि टोक्यो आगे चलकर एक स्कूल पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इसी स्कूल की स्टूडेंट्स होती हैं। टोक्यो उनके साथ स्कूल के अंदर जा रही होती है कि अचानक टोक्यो की बेस्ट फ्रेंड मेक्सिको पीछे से आकर टोक्यो से बातें करने लगती है। लेकिन टोक्यो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेक्सिको टोक्यो के साथ बातें करती है, लेकिन टोक्यो चुपचाप उसे देख रही होती है कि तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आता है। टोक्यो डर के मारे भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। उसकी दोस्त को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसे घबराई हुई है और इतनी कांप रही है, तो वो टोक्यो से पूछती है। टोक्यो अपनी सारी कहानी सुना देती है कि किस तरह हवा के झोंके ने उसके सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को मार दिया। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकाल कर कहती है, ये देखो, ये बस एक आम सी हवा है और कुछ नहीं, शायद ये तुम्हारा ख्वाब था। इससे टोक्यो के दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है। इसके बाद ये दोनों अपनी और दो फ्रेंड से मिलती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। ये चारों जैसे ही स्कूल से बाहर जाने लगती है तो उनकी टीचर सामने से आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन ये चारों भाग जाती है और एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। यहाँ टोक्यो इन दोनों को भी अपने ख्वाब के बारे में बता देती है। तो इनमें से एक दोस्त कहती है, हो सकता है ये एक ख्याली दुनिया हो, जहाँ सब कुछ इस दुनिया के अपोजिट होता है। ये कहकर वो तालाब में पत्थर फेंक देती है और कहती है, हो सकता है ये मैंने उस दुनिया में न किया हो। तब हम देखते हैं कि अचानक इस तालाब से एक क्रोकोडाइल निकल आता है और इनमें से एक लड़की को मार देता है। इस पर वो लड़की कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि वो उस दुनिया में मर चुकी है, लेकिन यहाँ जिंदा है। तब ये लोग नदी के पास एक बिस्तर देख लेती है। ये लोग उससे तकिया उठाकर उसके साथ खेलने लगती है। खेलने के बाद इनमें से एक फ्रेंड कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में पॉसिबल न हो। इसके बाद इन लोगों का दूसरा क्लास शुरू होने वाला होता है, तो ये लोग क्लास लेने के लिए स्कूल आ जाते हैं और क्लास में चली जाती है। तब टोक्यो क्लास में अपनी चेयर के साथ एक तकिया देख लेती है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकती है, अचानक उनकी टीचर पूरी क्लास में लड़कियों पर गन से फायरिंग शुरू कर देती है। टोक्यो जब तकिया उठाकर देखती है तो उसके सारे क्लासमेट्स मारे जा चुके होते हैं और वो पिछली बार की तरह इस बार भी बच चुकी होती है। इतने में टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? टीचर उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक दो लड़कियां आती है और उसे बचा लेती है। वो तीनों क्लास से भागने ही वाली होती है कि एक और टीचर आती है और उन दोनों लड़कियों पर फायर करके उन्हें मार देती है। टोक्यो खुद को बचाकर क्लास से बाहर निकल जाती है और स्कूल की दूसरी लड़कियों के साथ बाहर भागने ही वाली होती है कि स्कूल के तमाम टीचर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इनमें से कुछ लड़कियों को मार देते हैं। स्कूल से बाहर निकलने के बाद चंद लड़कियां बचती हैं कि अचानक हवा का एक झोंका आकर उनको भी मौत के घाट उतार देता है और एक बार फिर टोक्यो अकेली रह जाती है। टोक्यो वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और एक फीमेल पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन
फीमेल पुलिस उसे कहती है, तुमने तो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है। वो उसके सामने मिरर रख देती है। जब टोक्यो खुद को मिरर में देखती है तो उसका चेहरा बदल चुका होता है और लोग टोक्यो को टोक्यो के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकारते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है और वही फीमेल पुलिस उसे उसकी शादी के लिए ले जा रही होती है। लोग उसे गाड़ी के बाहर से मुबारकबाद दे रहे होते हैं और उसे चर्च की तरफ ले जा रहे होते हैं। चर्च पहुंचकर टोक्यो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है। टोक्यो उससे पूछती है, ये सब हो क्या रहा है? वो कहती है, अभी खामोश रहो, अभी हमें खुद पर कंट्रोल नहीं है और जैसे ये लोग कहते हैं वैसा ही करना होगा। वो उसे दुल्हन का ड्रेस पहना देती है और तैयार कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां आकर टोक्यो का मजाक उड़ाने लगती है तो उसकी दोस्त ये देखकर उन सबको एक एक करके मार देती है। टोक्यो स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि स्टेज पर दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा होता है। ताबूत खुलते ही उसमें से एक बड़ा और बदसूरत पिग बाहर निकलता है। उसे देखकर टोक्यो बहुत ज्यादा डर जाती है और शीशे की बोतल से उस पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद टोक्यो और उसकी दोस्त चर्च से बाहर निकलने वाली होती है कि दो लड़कियां आकर उनका रास्ता रोक लेती है। टोक्यो की बेस्ट फ्रेंड उनसे लड़ती है और उन्हें मार देती है और फिर दोनों वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलकर टोक्यो अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर भाग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। आगे जाकर जब वो फिर से एक मिरर में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर खुद को बदला हुआ देखती है। वहाँ लड़कियों की रेस चल रही होती है। कुछ लड़कियाँ टोक्यो के पास आकर कहती है, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, भाग क्यों नहीं रही, खड़ी क्यों हो? ये सुनकर टोक्यो उनके साथ भागने लगती है और पूरी एनर्जी लगाकर रेस जीतने की कोशिश करती है। भागते हुए टोक्यो देखती है कि उसकी मरी हुई फ्रेंड कमेंटेटर होती है और उस रेस की कमेंट्री कर रही होती है। वो अपने बगल में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी देखती है जो उसके साथ रेस में भाग रही होती है। वो पीछे देखती है तो वो पिग और वो चर्च वाली लड़कियां उनका ही पीछा कर रही होती है। रेस के दौरान कुछ लड़कियां टोक्यो से कहती है, चली जाओ इस दुनिया से। इसके बाद टोक्यो देखती है कि रात हो चुकी होती है और वो भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ कुछ लड़कियां स्कूल के कपड़े पहने हुई होती है जो कहती है, हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। वो टोक्यो को मारने ही वाली होती है कि तब वहाँ टोक्यो की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे बचाकर वहाँ से भगा ले जाती है। आगे एक जगह पहुंचकर टोक्यो की फ्रेंड उसे अपने हाथ दिखाती है जिनमें वायर्स लगे होते हैं। वो कहती है कि इन वायर्स को खींचो ताकि वो इस दुनिया से बाहर जा सके। लेकिन टोक्यो डर रही होती है कि कहीं वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, मगर उसकी फ्रेंड उसे मजबूर कर देती है। जैसे ही टोक्यो वायर खींचती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और टोक्यो के सामने एक दरवाजा खुल जाता है। जब वो उस दरवाजे में से गुजरती है तो वो देखती है कि वो अब आदमियों की दुनिया में आ चुकी होती है। वहाँ उसकी तस्वीरों के पोस्टर लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तब एक लड़का आकर टोक्यो से कुछ कहता है और टोक्यो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फिर से आगे चलने लगती है। आगे हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है जिसमें टोक्यो वही कैरेक्टर होती है जो वो अभी रियल में होती है। वो बूढ़ा आदमी टोक्यो को देखकर कहता है कि उसी ने ये गेम बनाया है और वही टोक्यो और उसके फ्रेंड्स को कंट्रोल करता है। वो ये भी कहता है कि टोक्यो तो बहुत पहले मर चुकी थी लेकिन उसने उसका DNA लेकर उसे दोबारा जिंदा किया था। टोक्यो एक शीशे में अपनी तमाम कैरेक्टर्स को देखती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर ये एक गेम है तो वो अभी भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। इतने में एक लड़का आता है और टोक्यो को अपने पास बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी टोक्यो को उसके पास जाने के लिए कहता है। तब टोक्यो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो इस दुनिया में पॉसिबल न हो तो हम इस गेम से बाहर आ जाएंगे। ये सोचकर टोक्यो रोते हुए उस लड़के का गला दबा देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो बूढ़े आदमी का चाकू उठाकर अपने पेट में घोंप लेती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी चीखने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसका गेम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके तमाम कैरेक्टर्स ने किसी न किसी तरह खुद को मार लिया होता है और वो सब गेम से बाहर निकल चुके होते हैं। आखिर में हम टोक्यो को एक बर्फीले इलाके में देखते हैं जहाँ वो अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है और इसी के साथ ये सर चकराने वाली कहानी खत्म हो जाती है।